स्टूडेंट्स, +1 आर्ट ज्योग्राफी। आज हम हमारा सेकंड बुक का लेसन करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि वनस्पति के प्रकार कितने हैं, वन नीति और वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और भारत सरकार की इसके प्रति क्या नीतियां रही हैं। तो हम सबसे पहले भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वत पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन व मैग्रोवा तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु के विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन पहला प्रकार है। उसके बाद दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 3 पे है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, नंबर 4 पर्वतीय वन और नंबर 5 पे है वेलाचली व अनूप वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वर्षा वर्ष में 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। उनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल आने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं रोजवुड, महागनी, एनी और एबनी है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां साल भर रुक रुक के वर्षा होती रहती है। साल के बहुत ज़्यादातर महीनों में वर्षा कभी कम कभी ज़्यादा आ जाती है। वहां का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। न तो वो जैसे कि उत्तर भारत के क्षेत्र हैं या टेम्परेचर 45 डिग्री 48 डिग्री तक चला जाता है, इस प्रकार हाई होता है, और न ही हिमालय के क्षेत्र हैं जैसे हमारे जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। उत्तर भारत में हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर 0 के निकट चला जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक की हो सकती है। नीचे के भाग में लताएं, घास फूस इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। बड़े और छोटे सभी प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। ये मैप आपके सामने, जिसके अंदर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति है उसको दर्शाया गया है। तो आप देखोगे किस प्रकार इसमें अलग अलग क्षेत्र को दर्शाया गया है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अर्ध सदाबहार वन जो 200 मीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं और 100 मीटर से ज्यादा के हैं, उन क्षेत्रों में काफी पाए जाते हैं। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्व को समझते हुए इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले
ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाए गए के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों को व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 200 मीटर तक वर्षा होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वन इन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आर्द्र क्षेत्रों और ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की और कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं जहां सागवन और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नगन पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, आमतलास, बेल, खेर और अकसलवुड इत्यादि है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही विरल मिलती है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णपाती रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खिजड़ी और पलाश है। इन वृक्षों के निचले भाग 2 मीटर लंबे घुस घास उगाती है। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीरी हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और सुप्रस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगी होती है। इसके अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चरागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर
सल्वर फर, जुपर, पाइनर, बर्च और रोडोडेंड्राइड आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गढ़ी और भुटिया इन चरागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस और लाइकन आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। हमने हिमालय के ऊपर ही देखा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसी प्रकार वनस्पति का प्रकार बदलता चला जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी हिमालय में जहां वर्षा क्षेत्र ज्यादा है तो वहां भी अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसी प्रकार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति अलग अलग पाई जाती है। हर एक वनस्पति क्षेत्र का अपना अलग आर्थिक महत्व है, अलग महत्व है। अब हम पर्वतीय वनों के दूसरा भाग जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीप को में 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनके समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय है और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्रकृति की वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मंगोलियन, रेलेस, सिनकोना, वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मेकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। वेचालनी व अनूप वन भारत में विभिन्न प्रकार के आदर अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के अधिवेशन रामसर अधिवेशन और के अंतर्गत रक्षित जलकुट्टुक आवास हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है जिसके तहत कुछ क्षेत्रों को भूमि क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है। दक्षिण के दक्कन पठार के जलाशय, दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लेगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें व जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लेगून, चिल्का झील आदि। गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैग्रोवन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र मैग्रोव, लवण कच्छ, जवारे संकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंदे जल व ज्वारे प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों के आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। आज के लिए इतना ही भाई। आज हमने भारत के विभिन्न वनों के प्रकार और उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।